बीच में यार बहुत सारे दिन ऐसे आएंगे जब आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, बट एक्चुअली अगर आप उन दिनों में भी कंसिस्टेंट रह जाओगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो मैं आपको एक एक क्लियर कट बात बता दूं क्या, कुछ लोगों को गंदी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, बट एक क्लियर कट बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 11th में अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। 11th में आपने देखा होगा कि काफी मतलब काफी सारे बच्चे होते हैं जो इधर उधर कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, अपनी 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं, है ना, स्कूल में कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं। तो बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं 11th में अपनी प्रिपरेशन, जैसे ही उनका 11th खत्म होता है आधे लोग वहीं पे गिव अप कर देते हैं। 11th खत्म हुआ, उनको पता है कि 11th उनका वेस्ट हो गया। है ना, 11th में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, 11th हो जाता है बर्बाद। 11th बर्बाद होने के बाद वो छोड़ देते हैं। बट यार एक्चुअली आप देखो ना कि जो टॉपर है क्या उसका 11th वेस्ट नहीं हुआ था क्या? बहुत सारे आईआईटीएन ऐसे भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनका 11th वेस्ट हो गया था। अरे तुम तो 11th की बात कर रहे हो, हमारा तो 11th 12th दोनों ही वेस्ट हो गया था। ठीक है, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता था कि आईआईटी मतलब एक कॉलेज का नाम होता है, वहां पे जाके पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है आपको। तो उतनी अवेयरनेस थी ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था। मतलब स्पेशली आप गुजरात में आके अगर उस टाइम पे 10 साल पहले किसी से पूछते कि ये आईआईटी क्या होता है, तो वो बोलेंगे चुपचाप निरमा में एडमिशन ले लो, तुमको मिल रहा है ना, निरमा में 90% पे मिलता है। वो कहते चुपचाप ले लो। है, तुम आईआईटी के चक्करों में अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, अपने पापा के भी। है ना, सही में मतलब ये स्टेटमेंट था, एक्चुअली ये स्टेटमेंट था। और जब मेरा सिलेक्शन हो भी गया था ना, जब मेरा सिलेक्शन हो भी गया था, जब मैं आईआईटी पटना जाने वाला था, तब भी आधे लोगों को पता ही नहीं था कि आईआईटी क्या होता है। तो मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग आते थे ऐसे और बोलते थे कि यार अपने बच्चे को मतलब बिहार कौन भेजता है पढ़ने के लिए, है ना, ऐसा बोलते थे एक्चुअली कि अपने बच्चे को इतना दूर कौन भेजता है, हमारे यहाँ पे कॉलेज नहीं है क्या, हमारे राजकोट में ये कॉलेज नहीं है क्या, वो कॉलेज नहीं है क्या, इतने सारे कॉलेज है, हमारे राजकोट में कोई कमी है क्या कॉलेजों की, ऐसा बोलते थे। बट इन सब लोगों को इग्नोर करना होता है यार, मतलब। तो अगर तुम मतलब अगर बड़े गोल पे फोकस कर रहे हो, बड़ी चीजों पे फोकस कर रहे हो, तो ये जो छोटे मोटे लोग है ना, अब यही लोग पूछने आते हैं कि हमारे बच्चे का करवाना है एडमिशन आईआईटी में। अब बताओ कि फिजिक्स ले, केमिस्ट्री ले, मैथ्स ले, कौन सी कोचिंग ले, कौन सी किताबें पढ़े, हैं आप थोड़ा गाइड कर दो इसको। अब वही लोग आते हैं। तो समझ रहे हो, मतलब लाइफ इज अ सर्कल, एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है। पहले जो बोलते थे ना कि मतलब अपने बच्चे को बाहर कौन भेजता है, बाहर जाके बिगड़ गया तो, बाहर जाके ये हो गया वो हो गया है, गंदी मतलब आदतें लग जाएगी, उधर जाके मतलब ये मटर गश्ती करेंगे। अब वही लोग आगे एडवाइस मिलते हैं। आज आज ही मतलब मुझे एक का फोन आया था, वो कह रहे थे कि हमारा बच्चा जो है वो 11th में आ गया, अब आप उसको गाइड कर देना कि क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है। तो मेरे रिलेटिव्स में भी ये फोन आते रहते हैं। समझ रहे हो, तो मतलब ये आपको समझना पड़ेगा यार कि अगर आप बड़ी चीजों पे फोकस करो तो आप गिव अप नहीं कर सकते। 11th में कुछ ना कुछ तो आपने किया ही होगा, है ना, आप अपने अच्छे दिनों को याद करो ना, कुछ ना कुछ तो आपने किया ही होगा। और अगर कुछ नहीं किया तो अब कर लो, है ना, कुछ थोड़े बहुत तो चैप्टर्स पढ़े होंगे, कोई ना कोई टीचर की क्लासेस करी होगी, है ना, कभी ना कभी कोई स्पेशल क्लास में आप आए होंगे, कुछ नहीं तो एटलीस्ट बोर्ड लेवल का कंटेंट तो किया ही होगा, एनसीईआरटी तो खोली होगी, है ना, 11th के एग्जाम तो दिए ही होंगे, उसमें भी 70-75% तो आए ही होंगे। तो उसको याद करो ना। अब तो 11th के बाद आप गिव अप नहीं कर सकते, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th के बाद खत्म कर देते हैं, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करना ही छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ। और 11th के बाद जब 12th में आ जाते हैं, अब 12th में भी काफी लोग ऐसे आते हैं, 12th में मतलब नए बच्चे आते हैं जिनका 11th में उनका टारगेट था ही नहीं, है ना, तो काफी सारे बच्चे आप देखोगे हर साल 12th से वो स्टार्ट करेंगे। मतलब 11th तक उनको पता भी नहीं था कि आईआईटी जेई करना है, 11th तक उनको पता भी नहीं था कि आईआईटी जेई करना है या होता क्या है ना, उनका अलग ही फोकस था। बट 12th में बहुत सारे बच्चे आते हैं जो नए ज्वाइन करते हैं और वो अपना आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। अब 12th के एंड तक आते आते अगेन मतलब इसमें से भी 50% लोग क्या करेंगे। 12th के एंड तक आते आते 50% लोग बोलेंगे कि अरे नहीं नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें 11th भी करना पड़ता है, इसमें 12th का भी करना पड़ता है, और बोर्ड एग्जाम पे फोकस हम कर नहीं पाते। तो 50% लोग यहाँ से भी कट जाएंगे, समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली मतलब लास्ट तक जो टिका रहेगा ना उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट तक अगर आप टिके रहे,
अब सारे कंसिस्टेंसी के साथ आप सारे लेक्चर्स देखते रहोगे, आपको छोटी मोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। मतलब टेस्ट में मार्क्स अगर नहीं आ रहे तो वो तो बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहे ना, समझ रहे हो? तो अगर आप एंड तक ऐसे करते रहोगे तो लास्ट में आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ये बात ध्यान रखना हमेशा, मतलब जो एंड रिजल्ट होता है ना उस पे आपको फोकस करना है। बट उसके लिए 2 साल की मेहनत तो करो पहले, 1 साल 2 साल आपको डेडिकेटेडली देना पड़ेगा। अगर आप टाइम ही नहीं दोगे तो इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं आएंगे, मतलब है ना। 6 महीने में अगर कोई सोचेगा कि मैं एकदम स्टार्ट करके खत्म भी कर दूं तो वो नहीं होता है, राइट। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे अभी 12th में आए हैं, है ना, 12th के खत्म होते होते देख लेना आप, बहुत सारे बच्चे ना अभी लास्ट में, जैसे 12th खत्म होता है, 12th के खत्म होते होते ही वो बोल देते हैं कि सर अब हमारा टारगेट केवल जेई मेन है। उनके टारगेट ही बदल जाते हैं। पहले वो जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे थे, जब वो 10th स्टैंडर्ड में होते हैं ना तो उनका एक सपना होता है कि मतलब सर हम तो केवल आईआईटी बॉम्बे जाएंगे और आईआईटी बॉम्बे में भी सीएसई में जाएंगे। और जब तक 12th खत्म होता है ना तब वो कहते हैं कि सर आप जेई मेन करा दो, हमारी परसेंटाइल 90 आ रही है, आप 99 दिलवा दो, बस उतना ही काफी है। समझ रहे हो? तो धीरे धीरे लोग गिव अप कर देते हैं। बट अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका अगर एडवांस का टारगेट है तो आप एडवांस का ही टारगेट रखो, फिर आपको ये जेई मेन और इन सब से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपकी परसेंटाइल नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, हमें मतलब भी नहीं था उस चीज से। क्या हमें स्टार्टिंग से मतलब था? हमारा क्या वो गोल था? वो गोल हमारा था भी नहीं ना। हम एनआईटी जाके क्या करेंगे? एनआईटी हमारे लिए बनी नहीं है, वो सरकार ने दूसरे बच्चों के लिए बनाई है, हमारे लिए आईआईटी बनाई है, तो हम जाएंगे ना। ठीक है, तो डेफिनेटली यार अपना जो टारगेट है उसको फिक्स कर लो एक तो। और ये टारगेट जब तक आपका आईआईटी का एग्जाम हो नहीं जाता वो हिलेगा नहीं। और अगर नहीं होता है तो उसके लिए मैं तो कहता हूँ ड्रॉप भी ले लो, एक बार में नहीं होता है तो। बट टारगेट अगर सॉलिड होगा ना तो आप कर लोगे, अगर एकदम फिक्स कर दोगे कि हाँ यार करना तो यही, राइट। और बीच में आप प्रिपरेशन छोड़ नहीं सकते, ठीक है। बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में, प्रिपरेशन में मजा नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, बहुत सारी चीजें होगी आपके साथ। बट अगर ऐसी चीजें नहीं हो रही है तो दिक्कत है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे से तो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो मतलब आप गलत किताब को सॉल्व कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि अरे मेरे तो टेस्ट सीरीज में मार्क्स मतलब एकदम भर भर के आ रहे, 100 में से 100 आ रहे, तो तुम बोर्ड लेवल की टेस्ट सीरीज कर रहे हो। अगर तुम्हें सब कुछ सही लग रहा है तो दिक्कत है। बट अगर तुम्हें लग रहा है ना कि नहीं यार कुछ नहीं हो पा रहा लाइफ में, तो वहीं पे तो अपॉर्चुनिटी है, वहीं पे तो तुम्हारा ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा, समझ रहे हो? अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, मतलब तुम बहुत अच्छा बनना चाहते हो, मतलब तुम्हारे जो सपने हैं वो एक्चुअली बहुत बड़े हैं। लेकिन अगर बड़े सपने हैं तो बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बड़ी मेहनत के लिए रेडी हो जाओ। एंड अभी तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग है ना। जैसे ही एंड की तरफ हम आएंगे तो ये प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम भी देने हैं, जेई मेन भी देना है, जेई एडवांस भी देना है, और भी दुनिया भर के एग्जाम देने हैं। तो आपको ये सब टेंशन होगी कि सर कैसे फोकस करेंगे, जेई मेन पे करेंगे कि एडवांस पे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, ठीक है। बट अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अल्टीमेट गोल है वो आईआईटी है। अगर अल्टीमेट गोल फिक्स है तो बाकी सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो आएगी और चली जाएगी, समझ रहे हो? बहुत सारी चीजें आएगी और चली जाएगी, उसमें क्या है ना। सर दिल को छू दिया। अच्छा दिल को छू दिया क्या? नहीं, बट एक्चुअली दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना। आप देख लेना, मतलब मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपके आसपास में जितने भी लोग हैं 50% 60% लोग तो ऐसे ही गिव अप कर देंगे, वो लास्ट तक रहेंगे नहीं। तुम देख लो स्टार्टिंग में जो बच्चे आ रहे हैं और एंड में जो बच्चे आते हैं वो लास्ट तक रहते ही नहीं है। ठीक है, लास्ट तक आते आते आपका फ्रेंड सर्कल ही चेंज हो जाता है कि स्टार्टिंग में कोई अलग आता था क्लास में, एंड में कोई अलग आता है क्लास में। तो ये होता है, मतलब कंसिस्टेंसी इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। अगर मैं आपको बोलूंगा कि रोज एक ही चीज करनी है तो वो एक्चुअली सुनने में आसान लगता है बट एक्चुअली करने में वो बहुत डिफिकल्ट है ना। 1 महीने तक भी अगर आप कंसिस्टेंट हो गए तो वो भी बहुत डिफिकल्ट है। आपको सारी क्लासेस रेगुलर देखनी ही देखनी है, सारा होमवर्क करना ही करना है ना, ये सारी चीजें, एंड प्लस सारे डाउट्स और ये सब, ठीक है।